बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमानंद सद्गुरु महाराज की वाणी है स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वह अपने घर में सास ससुर पति की सेवा करे, गुरु भक्ति करे, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति है। जो इस तरह करते हैं संसार तो बनता ही है, परमार्थ ही बन जाता है। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होता है, दोनों मंगल। लेकिन जीवन में सत्संग जो है सर्वोपरि है। सत्संग में आएंगे सब तरह का ज्ञान होगा कि किस तरह से घर में चलना चाहिए, परिवार में किस तरह चलना चाहिए, माता पिता का सेवा, पति का सेवा, गुरु का सेवा, सास ससुर का सेवा किस तरह करना चाहिए। जो जो किए उन तमाम का जीवन मंगल में हो गया है। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना।
जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव दिख रहा मैं और बाप नहीं छे। ये तमाम के रहते हुए भी जीवन में सदगुरु चाहिए। सदगुरु साचा सदगुरु जे मिले सब साथ संभाले, दादो नाव चढ़ाई करेंगे पार उतारे, दादो काले काल मुख अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिल गया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं जीव से ब्रह्म है परमात्मा बना, तो परमात्मा बना देता। नरोत्तम ब्राह्मण को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी तपस्वी थे, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं था। सदगुरु नहीं, न माता पिता का सेवा, न आपस में समाज के प्रति प्रेम सद्भावना, कुछ नहीं। एक नंबर अपने को तपस्वी समझते थे। तपस्वी स्नान करते थे, गीला कपड़ा को फेंकते थे ऊपर, ऊपर चला जाता, आकाश चला जाता, और सूख करके पुनः उसके पास आता था। अहंकारी अहंकार हो गया। हमसे बढ़ करके कोई तपस्वी नहीं। माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे, कोई सेवा सत्कार नहीं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, आकाश को देख करके ठहाका मारता है कि हमसे बढ़कर के कोई तपस्वी नहीं है, कोई तपस्वी नहीं। हम तो बहुत तपस्वी। उसी समय बोगला जो उड़ रहा था, बोगला बीट कर दिए, पाखाना कर दिए। एक ठहाका मार करके हंस रहे थे, बोगला का बीट पखाना नरोत्तम ब्राह्मण के मुख में चला गया। जैसे मुख में गया श्राप दे दिए। श्राप देते बोगला जल करके राख हो करके आ रहा है। राख को दे करके फूलों नहीं समा रहे हैं, मुंह तो खोले हुए हैं, ठहाका मार रहे हैं। पहले तो पखाना गया था, बाद में बोगला का कुछ राख भी चला गया। अब कहते हमसे बढ़ करके कोई तपस्वी नहीं। दूसरे दिन जब स्नान करने के लिए गए, स्नान करते हैं, कपड़ा को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर नहीं नीचे गिरता है। लाख प्रयास के ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। एकाएक उनके मन में हुआ कि हम इतने बड़े तपस्वी थे, मेरा कपड़ा तो गीला कपड़ा आकाश में जाकर के सूखता था, अब जमीन पर गिरता है। मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर, मेरे साथ जो ये हुआ, कोई उत्तर इसका दे सकते हैं? कोई उत्तर तो दे दो। इस तरह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक आवाज हुई, ऐ नरोत्तम, इस प्रश्न का अगर तू उत्तर चाहता है, चले जाओ अमुक गांव में एक मूक चंडाल रहते, मूक चंडाल, उनके पास जाओ और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो ही देंगे। आगे बढ़े, जैसे मूक चंडाल के घर पर गए तो मूक चंडाल अपने पिताजी को स्नान करा रहे थे। पिताजी को स्नान करा रहे थे। उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण पहुंच गए। मनोहर ब्राह्मण 12 वर्ष का मनोहर ब्राह्मण था, जो साक्षात भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में, जो माता का सेवा करते थे, पिता का सेवा करते थे, पति का सेवा करते थे, नाप तोल ठीक से करते थे, हर जगह हो जाते थे, हर जगह हो जाते, प्रत्येक दिन जाते थे। जैसे मनोहर ब्राह्मण वहां पहुंचते हैं, नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर के बारे में मूक चंडाल के पास एक आवाज हुई है
वहां जाने के लिए कहे तो मुख चंडाल कौन है? इशारा करते हैं मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, कहते वही मनोहर ब्राह्मण है। नरोत्तम ब्राह्मण वही है, मुख चंडाल वही है। नरोत्तम वही मुख चंडाल है। तो मुख चंडाल का घर जो अधर्म में, कोई दीवार नहीं, कोई खुट्टा, कोई पाया नहीं, अधर्म घर है। अब पिताजी को स्नान करा रहे हैं, ये तो अहंकारी था ही। कहते पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तब और कोई काम करना। उसमें मुख चंडाल कहते ही ब्राह्मण देवता, मेरे लिए माता पिता की सेवा से बढ़ करके कोई उत्तम काम नहीं है। पहले मैं पिताजी को स्नान करा रहा हूं, पिताजी ध्यान भजन करेंगे, माँ को स्नान कराऊंगा। माँ को स्नान कराने के बाद माँ भी संध्योपासना करेगी। उसके बाद माता पिता को हम भोजन कराएंगे। भोजन कराने के बाद मेरे माता पिता जब विश्राम करेंगे, मैं पंखा झेलूंगा। अब पंखा झेल करके उनके चरण, माता पिता के चरण को सहलाऊंगा। जब मेरे माता पिता गहरी नींद में चले जाएंगे, सो जाएंगे, तब मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तब तो मैं तुमको साप दे दूंगा, साप। उसी समय मुख चंडाल कहते हैं, ऐ नरोत्तम, हम वो बोगला नहीं है कि जो जल करके राख हो जाएंगे। हम वो बोगला नहीं है जो जल करके राख हो जाएंगे। जैसे बोगला के बारे में कहते इनका तो माथा ठनक गया। जंगल में तो कोई था नहीं, एक तो हम थे, ये तो बोगला बोगला जल करके राख हुआ है। मैं वहां बोगला नहीं जल करके राख हो जाऊंगा। अगर प्रश्न का उत्तर चाहता है तो इंतजार करना पड़ेगा। कहा इंतजार तो नहीं करूंगा, साफ दूंगा। कहा मैं बोगला नहीं भी जल करके राख हो जाऊंगा। बहुत हड़बड़ी है ना। पतिव्रता सुबह के पास जाओ, मेरे पास समय नहीं है। पतिव्रता सुबह के पास जाओ। नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण को देखते हैं, कहते किनके पास जाने के लिए कहते हैं? कहते पतिव्रता सुबह। सुबह कहाँ है, कैसी है सुबह? मनोहर ब्राह्मण कहते चलिए तो मैं आपको पहुंचा देता हूं। आगे आगे मनोहर ब्राह्मण जा रहा, पीछे से नरोत्तम। तो नरोत्तम कहते हैं तू तो ब्राह्मण लगता है, लेकिन तू मुख चंडाल के पास क्यों आता है? देखने में सुंदर, उच्च कुल में तुम जन्म ले हो, और मुख चंडाल के पास क्यों आते हो? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं हम मुख चंडाल के पास एक दिन प्रत्येक दिन आते हैं। जब मन होता तब आता हूँ। ये जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं ना, सेवा करके मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। मुझे भी चाहिए कि माता पिता का सेवा करना चाहिए। मुझे भी चाहिए कि किसी का सेवा करना चाहिए। इनके सेवा से मेरा विचार उत्तम होता है और मन पवित्र होता है। मैं एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन आता हूं। महापुरुष की वाणी जाति न पूछो साध की, पूछ ली जो ज्ञान। बहुतक भौंदू बह गए राखी जीव अभिमान। बहुतक भौंदू बह गए जीव में अभिमान रखते थे। मेरा दिनचर्या है, मैं जहाँ जहाँ माता पिता का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, आपस में मेल से रहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आपस में मेल से रहते, मैं वहाँ हर घर में हर जगह में जाता। इनके मन में तो है तो मनोहर ब्राह्मण है, और उनको पता नहीं कि साक्षात भगवान
विष्णु है, पते नहीं। तब कहते पतिव्रता सुबह कहा चलिए देख लीजिएगा। वहां जैसे पहुंचे तो पतिव्रता सुबह भी अपने पति को स्नान करा रहे। मनोहर ब्राह्मण वहां पहुंच गए, नरोत्तम भी पहुंच गए। मनोहर ब्राह्मण तो प्रत्येक दिन जाते थे, उस रूप में तो प्रत्येक दिन जाते थे। पतिव्रता सुबह उनका सम्मान करके आइए ब्राह्मण देवता है। ये कौन है? का ये भी ब्राह्मण है, उनका भी सम्मान की बैठिए। नरोत्तम कहते हम बैठेंगे नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर है, तो हमको प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो पतिव्रता सुबह करे अभी मैं पति को स्नान करा रही। का पति को स्नान कराना छोड़ो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। का मेरे पास समय नहीं है, पति के सेवा से बढ़कर के मेरे लिए कोई सेवा नहीं है। पति को स्नान कराऊंगी, स्नान करने के बाद मेरे पतिदेव संधि उपासना करेंगे, ध्यान भजन करेंगे, ध्यान भजन करेंगे। भोजन पतिदेव को कराऊंगी। भोजन करने के बाद जब मेरे पतिदेव विश्राम करेंगे तो मैं पंखा झेलूंगी, चरण सहलाऊंगी, गहरी नींद में सो जाएंगे, तब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तब तो हम तुमको श्राप दे देंगे। जैसे श्राप सब सुनते हैं, पतिव्रता सुबह कहने लगे है ब्राह्मण देवता, मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगी। इतना सुनते हुए नरोत्तम का माथा तो ठनक गया। जैसा मुख टंडा वैसा पतिव्रता सुबह। ये मेरे साथ तो जंगल में घटना घटा है, कैसे ही जान गई? पतिव्रता सुबह कहते मेरे पास समय नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। नहीं हड़बड़ी है तो चले जाइए आप तुलाधार वैश्य के पास, मेरे पास अभी समय नहीं है। इनका तो माथा ठंडक गया। तब नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण से कहते हैं तुलाधार वैश्य कहाँ है, किधर है, कैसा है? कहा चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। वहां जैसे ले गए ना, देखो दो कतार है, पिता वर्ग अलग, मातृवर्ग अलग। जो जैसे आते हैं उस कतार में बैठते हैं, उनके लिए बैठने का व्यवस्था है। जैसे पहुंचे कहते मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दे दीजिए। तुलाधार वैश्य के मनोवा इसके फेरे में हमको नहीं पड़ना है। सही सदगुरु, हम तो नाप तोल हम सबको समान निकाल करके देते हैं। देते देते हमको रात्रि का 12 बजेगा कि 1 बजेगा कि 3 बजेगा कहना मुश्किल है। जैसे जैसे ग्राहक आता है वैसे वैसे ग्राहक को सामान दूंगा, लेकिन लौटाऊंगा किसी को नहीं। कहते देखिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि हम सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा। का सामान देना छोड़ो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे। तुलाधार वैश्य कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, हम वह बोगला में है कि जल करके राख हो जाएंगे। और माथा ठनक गया। तीनों एक के बाद घटना घटा जंगल में, कैसे जान गए? तब मनोहर ब्राह्मण से कहते ये कैसे जान गए? का जो सद विचार से, अच्छा विचार से रहते हैं, पवित्रता पूर्ण रहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके जो प्रकार संध्या करते, नाम का स्मरण करते हैं, सत्संग नित्य ज्ञान नित्य करते हैं, जिनकी दृष्टि खुल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। ये तमाम सब हो जानते हैं। तुलाधार वैश्य कहते बहुत हड़बड़ी है ना,
आप चले जाइए औद्रोह के पास। औद्रोह के पास भेजे, कहा औद्रोह कैसा है? कहा चरित्रवान है। एक राजकुमार को जब कहीं विदेश जाना था, उनके मनमोहक अपने पत्नी को कहाँ रखना चाहिए? मायके भी नहीं भेजूंगा, घर में भी नहीं रखूंगा, तो कहाँ रखूंगा? किसी ने सलाह दिया आप उनको अद्रोह के पास रखिए। जैसे अद्रोह के पास, अद्रोह चरित्रवान थे। बुद्ध गुरुदेव की वाणी है, जो निज घर चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है कि झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज है इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाओ। और द्रोह अपने जीवन के बागों को सब सबूर के हवाले किए थे। चंद्रभान वहां लेके गए, कहते हैं हम 6 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम अपने पत्नी को यहां रखना चाहते हैं। अब द्रोह कहते हैं, हे राजन, मुझे एक ही घर है, एक बिछावन पर हम पति पत्नी सोते हैं और मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। अगर आपकी पत्नी जिस बिछावन पर हम सोते उस पर सोएंगे तो आप रख सकते हैं। कहा आप चरित्रवान है, हमको सब पता है। रखे बीच में अद्रोह सोते थे, एक बार उनकी पत्नी, एक बार राजकुमारी, 6 महीने से इतने चरित्रवान रह करके रहे, उपदेश के एक बिछावन पर सोए हुए हैं और सत्संग का चर्चा इतने अच्छे ढंग से किए। राजकुमारी भी अद्रोह से भजन भेद, क्योंकि सच्चे सामर्थ्यवान संत थे, अद्रोह से भजन भेद लिए, मूर्ति जी के साथ ध्यान भजन किए। अद्रोह की दृष्टि तो खुली हुई थी, अद्रोह की पत्नी की भी दृष्टि खुली हुई थी, राज रानी की भी दृष्टि खुल गई। मतलब यह भी अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते। 6 महीने के बाद जब राजकुमार आए, गांव के लोग कुछ से कुछ बोलते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके अद्रोह के पास रखे। राजकुमार के मन में हुआ कि परीक्षा, मतलब जैसे सीता जी का अग्नि परीक्षा, उसी तरह अग्नि परीक्षा अपने हम पत्नी का लेंगे। रास्ते में विचार करते हैं, विचार करते हुए आ रहे दूरे में है, तब तक अद्रोह क्या करते, बहुत बड़ा चिता रच दिए। चिता रच करके तैयार, अपने भी बैठ गए, उनके पत्नी को भी बैठा दिए, अपने भी पत्नी को बैठा दिए। जैसे वहां पहुंचते हैं, राजकुमार कहते आप ये क्या कर रहे हो? कहा अग्नि परीक्षा लोगे ना, अग्नि परीक्षा लोगे तो चिता में आग लगा दो। कहा नहीं महाराज, खाने लगा दो। आग लगाते हैं, लेकिन तीनों का बाल बका नहीं हुआ। फिर समझो, तीनों का बाल बका नहीं हुआ। राजकुमार अद्रोह के चरणों पर गिर पड़े। राजकुमार अद्रोह के चरणों पर गिर पड़े। संसार के लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन आप चरित्रवान हैं। और पत्नी कहे आप विलम्ब क्यों करते हैं, इनसे दीक्षा ले लीजिए। सही सदगुरु, इनसे भजन भेद लीजिए। भजन भेद दिलाए और मुस्ते जी के साथ ध्यान सुन लेते ना, योग सिखो परिषद, मतलब भगवान वेद की बात सुन लेते ना। ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताभ्यम अग्नेर ज्योतिर्नित्याय पृथिव्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमारास महाराज कहते हैं
ज्योति नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। परमाराज महाराज कहते हैं उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इन तीन काम को करते हुए नारायणानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा और सुख को पकड़ेंगे सबके साथ परमात्मा के धाम सचखंड को चले जाएंगे। मतलब कहाँ? बाहर में, अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन करेंगे, अंदर में शब्द को सुनेंगे, बाहर में सदगुरु अभी सुने तो आहत अनाहत पार में। आहत बाहरी शब्द है, अनाहत आंतरिक शब्द है। जिसने उस शब्द को पकड़ा, शब्द को पकड़े चले गए सोई सखी जे सखी पीवे सोई सखी जाने दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल शब्द परिखो टक सा हो और के गौना बहुरी न होना फिर न मनुष्य अवतार। वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। तब कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर अद्रह से कहते कौन? उत्तम दान। कहा महाराज देखिए हम तो परेशान हैं, बगल में चले जाए सज्जना द्रोह के पास। आगे जैसे बढ़े क्या देखते हैं? कमल का सैया, कमल है, समुद्र का रूप दिखलाई पड़ता है, नाग का सैया, उस पर भगवान विष्णु बैठे हुए। भगवान विष्णु बैठे, लेकिन तो भगवान विष्णु है। फिर भगवान विष्णु का रूप बदलता है तो देखते हैं तो मनोहर ब्राह्मण बैठे हुए। फिर मनोहर ब्राह्मण का रूप हटता है तो फिर देखते हैं कि भगवान विष्णु बैठे, कभी ये रूप बदल रहा। आप भगवान विष्णु हो क्या? फिर मनोहर के रूप में आप मनोहर ब्राह्मण हो क्या? तब कहते हैं मैं साक्षात विष्णु मनोहर ब्राह्मण हूँ, मनोहर में साक्षात मनोहर ब्राह्मण विष्णु। हम विष्णु हैं, कोई अंतर नहीं है। तब नरोत्तम ब्राह्मण कहता आप भगवान विष्णु रहते हुए मूक चंडाल के पास क्यों जाते हैं? पतिव्रता सुभा के पास क्यों जाते? तुलाधार वैश्य के पास क्यों जाते हैं? और द्रोह के पास क्यों आते हैं? का मूक चंडाल मातृ पितृभक्त है, सुभा पति की सेवा करती है और तुलाधार वैश्य नाप तोड़ ठीक से करते हैं। अद्रोह चरित्रवान है इसलिए भी जाता। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर उस समय भगवान विष्णु कहते हैं ऐ नरोत्तम तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, तेरे जीवन में गुरु नहीं है और तू अपने माता पिता का अपमान करता है। माता पिता को कोई प्रणाम नहीं करता है, माता पिता को स्नान नहीं कराता है, माता पिता को पानी नहीं पिलाता है, जल नहीं पिलाता है, और माता पिता को कभी भोजन नहीं कराता है। अहंकार वो फूले हुए हो, इसलिए कल्याण चाहते हो। सदगुरु से युक्ति ले लो, भजन भेद लो और माता पिता का सेवा करो। जिस दिन माता पिता का सेवा करोगे माता पिता के मुख से आशीर्वाद निकलेगा, जा हो पुत्र, जा हो बेटा, तुर भले तो भले ही होगा। चलिए सदगुरु, और पुनः तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, अब मेरा दर्शन तो नहीं कर सकते, इसलिए तुम जाओ। तो सदगुरु के पास के भजन भेद लिए, अब भजन भेद लेकर के गए माता पिता के पास। जैसे माँ को प्रणाम करते हैं, मारो ने लिख जो कभी माता पिता के चरणों में झुकते नहीं थी। माँ धारा प्रवाह सुबह रहे, पिता रो रहे, हृदय से लगा रहे। माता पिता हृदय से लगाते हैं, ये अपने माथा को माता पिता के चरणों में माथा लग रहे। ले लो दुआएं माँ बाप की, तो आशीर्वाद ले लीजिए। धरती पर साक्षात देवी देखता है और परमात्मा है, परमात्मा माता पिता पति परमात्मा के रूप में है।
पुत्र भी है तो परमात्मा उसके अंदर परमात्मा है। ईश्वर से जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो सेवारत हो कैसा से? माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए? काजू की किशमिश, गिरस कदम की कच्चा पक्का, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले तो भर का भाग। समय पर स्नान कराते थे, माता पिता ध्यान भजन करते थे, ये भोजन बना करके खिलाते, भोजन खिलाते थे, विश्राम करते थे, चरण सहलाते थे, पंखा देते थे। जब तक माता पिता जीवित रहे माता पिता का भरपूर सेवा किए। जब माता पिता संसार से चल बसे, मुस्तिदी के साथ ध्यान भजन किए, नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना, परमात्मा में एक में को हो जाना। इसके लिए जीवन में सत्संग चाहिए। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा, जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं होगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। अब सुन रहे थे ना, काहे रे बल खोजन जाई, गुरु नानक महाराज सुने थे ना, काहे रे बल खोजन जाई, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान शिव भगवान ब्रह्मा को क्या करते थे? क्या कहे कि यहाँ वहां भगवान कीजिए? नहीं, भगवान ब्रह्मा भगवान शिव से कहते भगवान मुमुक्षु पुरुष को क्या चाहिए? जो मोक्ष का इच्छुक है उनको क्या चाहिए? योग सिखो परिषद अध्याय 6 में सुन रहे थे, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का, एक अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। कोई रोके टोके नहीं, कोई उनका विरोध नहीं करे, तब हुआ सफल। अब मार काट हो गया तो क्या हो, हिंसा हो गया ना। भगवान शिव कहते कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों आज के यज्ञ कर ले, इसका जो फल है, जो अपने दृष्टि को मान को दोनों भौहों के बीच में टिका करके रखता है, आधा क्षण आधा पल भी जो टिक गया, इसका जो फल है उसका 16वां भाग भी नहीं है। हमको कहाँ जाना है? कहीं बाहर जाने के लिए। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सुरत के बाते, ब्रह्म अर्जुन उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारो रे, कि कबीर सुनो है साधो आपन काज संभालो। अपना काम क्या है? पलट का पलट बना लीजिए, बैंक बैलेंस कर लीजिए, यही है। आए थे हरि भजन को औटर लगे कपास, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत सदगुरु कहते, गुरुदेव कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। संत कबीर साहब को अपने घर दिया ना वालों। कुछ गुरुदेव कहते हैं, सुसुमनिया में मोरी नजर लागने, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु, पकड़ लागी, जो जिसने पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। जो गए साहब को खोजने वो गए हैं हेराए जी। पूरा संसार में अपनी इच्छा होगी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तय ध्यान है, जे हरि कथा में करें रहती तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। भगवान शिव कहते हैं पानी और नमक को मिलने में कितना देर लगेगा? बोले ना, पानी में दूध को मिलाए कितना समय लगेगा? गाय के सिंग पर सरसों का दाना रखिए कितना देर ठहरेगा?
उतना देर भी मन अगर भौहों के बीच में टिक गया, उतना देर में, तो उनका परम कल्याण होगा। इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग भी नहीं होगा। गंगा सागर में स्नान करना, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल है, जो ध्यान भजन करने लोग बैठ करके थोड़ा ध्यान किया ना, इसका जो फल है, इसके बराबर उसका 16वां भाग भी नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना काबे के लाश में, खोज हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। बाबा देवी साहब ने कहा, लाला ध्यान के बारे में पूछते हैं, लाला क्या देख रहे हो? जो जो देखते थे वो बताते थे। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव बताते थे। पूज्य गुरुदेव श्री बाबा देवी साहब को, लाला ध्यान धारण करो। अरे हमने तो प्रत्यक्ष देखा, हो बहु मैंने उतार लिया है। महाराज ध्यान में हो बहु उतार लिया, तुम भी उतार लोगे। बहुत ऐसे साधक है, मानस जब कर रहे, मानस जब करते करते, मानस ध्यान जब करते ना, बहुत साधक के सामने सदगुरु वहां प्रकट हो जाते, साफ प्रकट हो जाते। वो बहुत देखते हैं गुरुदेव करें। स्वामी सत्यानंद जी महाराज गए कुप्पा घाट, गुरुदेव के से बहुत भक्त, एक बाबा के पास पहुंचे, सही सदगुरु, उनको प्रणाम करते हैं। राम लगन बाबा के पास, सही सदगुरु, प्रणाम किए, पानी ला के दे दिए, बिछावन बिछा दिए। कहते हुजूर, मानस जब करना चाहिए। बताने लगे, ऐसे से बता रहे हैं। मानस ध्यान तो बताए ऐसे से। हुजूर अहाँ जो ध्यान, मानस ध्यान करे छिए, ओहिमे गुरु महाराज के केना रूपा होइ छै, केना करना है, केना करना है, पूछ रहे हैं। रामलाल लगन बता रहा, बताते हो कहते, देखो जी, जिस तरह हम तुमको देखते हैं उसी तरह गुरुदेव सामने प्रकट